गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समान पद और असमान पद पढ़ेंगे। असमान पद किसे कहते हैं? समान पदों में चर समान चर होते हैं और उनकी घात भी क्या समान होती है। जैसे आपके पास देखिए 7x और 4x है, उदाहरण ले रखा मैंने। यहाँ पे देखिए सेम चर हैं, आपका x है और उनकी घात भी क्या है? समान है। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ले लिए 2xy और 3xy, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं? समान चर हैं। यहाँ पे x है और y है, सेम चर हैं और उनकी घात भी क्या समान है। यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे x की घात 1, y की घात 1, y की घात 1। इसी तरह से 5x² और 4y(x²) ये भी समान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x की घात क्या कहते हैं? देखिए x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2 है, y की घात 1 है, y की घात 1 है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन घात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। सेम चर यूज हो रहे हैं, xy, यहाँ पे भी xy। अब x की घात देखिए आपने, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 1 है, y की घात क्या है? 1 है। इसलिए दोनों क्या होंगे? समान चर होंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप ये देखिए अगला वाला 3x² yz³ और 4y(x²) z³। तीनों सेम चर है, यहाँ पे x y z, यहाँ पे भी x y z यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब x की घात 2, यहाँ पे भी x की घात 2, y की घात 1, y की घात 1, z की घात 3, यहाँ पे z की घात क्या? 3 है। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन घातें क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्लियर? जैसे यहाँ पे 5x² माइनस 9x², यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे x की घात 2 आ गया। अब असमान पद, असमान पदों में चर और उनकी घात क्या होती है? समान नहीं होती है। उदाहरण ले रखे मैंने, जैसे 5x²y, यहाँ पे 8xy²। यहाँ पे देखिए चर तो एक जैसे हैं, एक्स वाई, यहाँ पे भी चर क्या है? एक्स वाई है, लेकिन आप घातें देखिए इनकी। यहाँ पे चर की घात क्या है? 2, यहाँ पे x की घात क्या है? 1, यहाँ पे y की घात क्या है? 1, यहाँ पे y की घात क्या है? 2। अब इनकी घातें क्या होगी? अलग अलग होगी। चर तो समान है, लेकिन उनकी घातें क्या होगी? अलग अलग होगी। दिखाई दे रहा होगा आपके पास। x की घात देखिए 2 और यहाँ पे x की घात क्या है? 1, यहाँ पे y की घात 1 और यहाँ पे y की घात क्या? 2। तो उनकी घातें क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए दोनों पद क्या होंगे? असमान पद होंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से मैंने अगला एग्जाम्पल ले रखा है 3xy z², 4x² y z²। यहाँ पे देखिए x y z चर तो समान है, लेकिन उनकी घातें आप देखेंगे हम। यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे y की घात 1, यहाँ पे y की घात 1, यहाँ पे z की घात 2, यहाँ पे z की घात 2। लेकिन x की घात क्या होगी? यहाँ पे अलग अलग होगी। यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात क्या है? 2 है। तो इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे? असमान पद होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, जितने चर यूज हो रहे हैं उनकी घातें क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। यदि एक की भी घात क्या है? अलग है, तो वो क्या होंगे? आपके असमान पद होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे 7x और 7y, यहाँ पे आप क्या होगे? चर ये अलग अलग होंगे। यहाँ पे चर क्या हो गया? अलग अलग हो गए, तो इसलिए क्या हो गया? असमान पद हो गए। फिर अगला मैंने कहा 5x और 4x³। अब यहाँ पे देखिए चर तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे चर की घात क्या होगी? चर दोनों जगह x यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात क्या? 3 है। तो घातें क्या होगी? उनकी अलग अलग होगी, इसलिए दोनों क्या? असमान पद हैं। तो ये समान और असमान पद इसलिए पढ़ाए गए हैं। अब हम क्या करेंगे? बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम? समान पदों को समान पदों के नीचे लिखना पड़ता है हमको। तो हमको जब तक ये पता नहीं होगा, तब तक हम जोड़ना और घटाना सीख नहीं पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो। थैंक यू।